नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज तक के इस खास बुलेटिन में। और कोरोना को लेकर के चिंता लगातार बढ़ गई है और चिंता इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो मामले हैं अलग अलग राज्यों में इस समय कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई परेशानी की बात है? क्या ये जो वेरिएंट है वो खतरनाक है? किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए? किस तरीके की मुश्किलें आने वाले समय में हो सकती है? क्या कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं सरकारों की तरफ से? और सरकार को किस तरीके से अभी इसकी रोकथाम के लिए तुरंत एक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत सारे सवाल हम सबके जहन में हैं इस नए वेरिएंट को लेकर के भी। और इसीलिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर डीके गुप्ता, जो कि सीएमडी हैं फिलिक्स हेल्थ केयर के, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हम आपसे जो पहला सवाल पूछेंगे डॉक्टर गुप्ता, वो ये कि क्या वाकई जो ये नया वेरिएंट है इसके इसकी क्या खास बात है, इसके क्या सिम्टम हैं और किस तरीके से एक मरीज को पता चले कि वो उसको कोविड का की जांच करवानी है, उसमें कोविड के वायरस हो सकते हैं? देखिए, भले इसका नाम नया वेरिएंट हो, लेकिन इसके जो लक्षण है वो सिमिलर पुराने जैसे कोविड था उसी तरह के लक्षण है। कोई इसमें चेंज नहीं है खास। जैसे खांसी होना, गले में दर्द होना, खराश होना, नाक बहना, छींकें आना, सर दर्द होना, ठंड लग के बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, बॉडी एक होना, फटीग होना, कभी कभी कुछ लोगों में नौजिया, वॉमिटिंग होता है, उल्टी और दस्त भी बोल सकते हैं। तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं। अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम होगी तो जाके उसको चेस्ट में भारीपन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, छाती में दर्द, या निमोनिया अगर हो सकता है तो हो सकता है उसको सांस में तकलीफ आना शुरू हो जाए, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसको बोलते हैं। वो सब सिम्टम्स हो सकते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि अभी तक जो JN.1 वेरिएंट है, अभी वैसे तो इसने WHO ने बोला था कि वेरिएंट इंटरेस्ट है, BOI है, मतलब इस पर नजर रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। बिकॉज अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है उसके हिसाब से देखा गया है कि अभी तक इसमें ऐसा कोई नया वो रोल नहीं है, नए नए ऐसी म्यूटेशन नहीं हुई है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस हो जाए, या बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाए, या बहुत तेजी से फैले, या बहुत सीरियस निमोनिया करे, या RDS करे, या लंग्स में कोई डिजीज पैदा करे। तो अच्छी बात यह है, जैसे पुराने वेरिएंट थे लगभग वैसा ही है, बट फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिकॉज इसका जो म्यूटेशन हुआ है ना, वो स्पाइक प्रोटीन में हुआ। स्पाइक प्रोटीन का काम होता है जब अंदर हम लोग वायरस अंदर जाता है हमारे नाक, मुंह से, आंख से, या कहीं से भी, तो अंदर जाके वो हमारे लंग्स के अंदर कोशिकाओं में घुस के वहां पे जाकर रेप्लिकेट करता है, मतलब वहां पे अपनी प्रोजनी, मतलब बच्चे पैदा करता है, बहुत सारे लाखों मिलियंस कॉपी बनाता है। फिर वो जाके पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलती है, जिसको हम बायरीमिया बोलते हैं। मतलब वायरस ब्लड में आ जाता है, फिर वो डिफरेंट अंगों में जाके वहां पे इन्फेक्शन करता है, बीमारी करता है। तो अच्छी बात क्या, जो खराब बात क्या थी, सॉरी, कि इसमें जो इम्यून एस्केप करने की थोड़ी क्षमता लग रहा था ऐसा इनिशियल स्टेज पे, कि इम्यूनिटी को हमारे एस्केप कर सकता है, बिकॉज जो इसका जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है वो अंदर घुसने में इसकी मदद कर सकती है। तो रिसेप्टर्स हैं वहां पे, उनसे जुड़ने में, अंदर जाने में। बट अभी तक अच्छी बात, R0 वैल्यू जिसको बोलते हैं, कितना तेज इन्फेक्शन फैल रहा है, कितना कॉन्टेजियस है, वो अभी तक इसमें बहुत अधिक नहीं मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या है, भारतवर्ष की बात करें तो मैक्सिमम लोग 2-3-4 बार इन्फेक्ट हो चुके हैं। कहीं कोई 2 बार है, कोई 3 बार, एवरेज 2 से 3 बार सब लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। सबको प्राइमरी वैक्सीनेशन, 95% ज्यादा लोगों को प्राइमरी वैक्सीनेशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड डोज लग चुकी है। बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज अभी तक भी पूरी तरह से नहीं हुई है, बट डेफिनेटली उनका लेवल कम हो गया है, पहले से कम हो गया है। तो वो इंपॉर्टेंट बात है। बट हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है उसके लिए कोई थ्रेट हो, कोई खतरा हो, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली जो लोग जिन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन सबको जो वैक्सीन लगी वो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टडी करके अच्छे से देखना चाहिए क्या हमें इन लोगों के लिए, जो फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता है, या जो ऐसे लोग हैं जिनको कोमोबिड है, जिनको COPD है, अस्थमा है, ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर गुप्ता। ये एक बड़ा सवाल है कि वैक्सीन को लेकर के लोगों में कई बार, पहले तो वैक्सीन थोड़ी बहुत हेजिटेंसी थी, लेकिन अब कमोबेश बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जिसने वैक्सीन लगवा लिया है। तो क्या ये जो वैक्सीन लगवाने की वजह से भी जो इस वेरिएंट का है वो असर कम हो रहा है या फिर असर कम दिखाई दे रहा है? क्या ये वैक्सीनेशन इसके पीछे एक बड़ी वजह है, या फिर जो वैक्सीन की, जैसा आप बता रहे थे कि उसका असर अब धीरे धीरे एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में कम हो रहा है, तो जो नए वेरिएंट आ रहे हैं
उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो असर है वैक्सीन का, जो लोगों ने लगवाया था, 2 डोज या 3 बार लगवाया था, उसका असर भी धीरे धीरे कम हो गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो खत्म हो गई है या इनेट इम्यूनिटी नहीं है, वैक्सीन की इम्यूनिटी नहीं है। एक्चुअली सब लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन सबको रखा है इंडिया में रफली। तो नेचुरल इन्फेक्शन की जो एंटीबॉडीज है वो लंबे से परसिस्ट करती है और अगर उसमें हमने बूस्टर डोज लगवा दिया, प्राइमरी वैक्सीनेशन करा दिया, तो वो बूस्टर की तरह काम करता है। तो इसलिए कुछ समय, लंबे समय तक एंटीबॉडी परसिस्ट कर सकती है और आप इम्यून रह सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ लोग हाई रिस्क होते हैं, या ऐसा कोई नया वेरिएंट आ जाए। 2 तरह के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वाला जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक शिफ्ट है, मतलब छोटा म्यूटेशन है, बहुत खतरनाक नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सडनली बहुत चेंज हो जाएगा, जैसे डेल्टा ने किया था कि त्राहिमाम जैसी स्थिति हो जाए, बहुत सारे लोगों को निमोनिया हो या डीएस हो, मल्टीपल डिसफंक्शन हो, तो वैसा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अभी तक डाटा बता रहा है, जो इंडिया का भारत की डाटा की बात करें तो 93% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, ये सब माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, वो घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। लगभग 0.1% ऐसे लोग हैं, सिर्फ 0.1% जो वेंटिलेटरी सपोर्ट में, 1.2% ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है, और 0.6% ऐसे लोग जिनको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, जैसे लास्ट 24 घंटे में केरला में मृत्यु हुई है, और जैन के लगभग 63 नए आइसोलेट नया आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ मिले हैं। इसमें कर्नाटका में काफी, स्पेशली बेंगलोर में 20 मिले। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, केरला है, इन सब राज्यों में भी नया वेरिएंट मिला है। तो हम सबको एक चीज, हम जैसे कुछ दिनों के लिए कोविड चला जाता है तो हम सबको ऐसा लगता है कि जैसे कोविड खत्म हो गया, तो हमें कोविड से अभी ये नहीं करना चाहिए कि निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हम लोग कोविड से बच चुके हैं, कोविड खत्म हो चुका है, या कोविड इवन कंट्रोल भी अभी नहीं हुआ है। तो डिजीज कंट्रोल की, एरेडिकेशन कैसे स्टेज होती है, डिजीज कंट्रोल होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जी। सवाल